अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी अपडेट और गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, जो कि कतर में सरकारी छुट्टी, ईद की नमाज़ और सैलून के दोबारा खुलने के बारे में है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कतर में सरकारी छुट्टी के बारे में दीवान अमीरी की तरफ से नोटिस जारी हो गई है, जिसमें 30 जुलाई जुमरात के दिन से सरकारी छुट्टी होगी और ये छुट्टी 6 अगस्त तक रहेगी। 9 अगस्त इतवार के रोज़ से सरकारी दफातर फिर से खुल जाएंगे। आज की दूसरी अपडेट, 1 अगस्त से तीसरा फेज़ जो शुरू होने वाला था, जिसमें और भी बहुत सारी पाबंदी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अब से तीसरा फेज़ 28 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें सैलून, होटल खोले जाएंगे। उनमें काम करने वालों का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। कोरोना टेस्ट होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद सैलून, होटल खोल सकते हैं। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी अपडेट है, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ हम ईदगाह में पढ़ सकेंगे। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाएगी या उन मस्जिदों में न पढ़ी जाएगी जिनका नाम बाद में निकाला जाएगा। लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी होगी। जैसे एहतराज़ ऐप में आपका स्टेटस ग्रीन होना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखना ज़रूरी होगा, अपने घर से मुसल्ला ले जा कर के नमाज़ पढ़ना होगा, मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह बच्चे और उन बूढ़े लोगों जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को घर में नमाज़ पढ़ने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह 28 जुलाई से वज़ारत औक़ाफ़ ने और भी बहुत सारी मस्जिदों की लिस्ट जारी की है, जिनमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उनमें से कौन कौन सी मस्जिद होगी, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऊपर मैंने जितनी भी बातें बताई है, उन सब का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो आप उस लिंक पर जाकर उन तमाम चीज़ों को खुद भी देख सकते हैं। ज़्यादा करके मैं अल-शर्क़ अरबी न्यूज़पेपर से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।